फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। मैं आगे बढ़ा ही था। मैं का मतलब रामचंद्र तिवारी। वो कहते हैं कि मैं जैसे ही आगे बढ़ा, बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। तो क्या बताते हैं कि जब वो आगे जा रहे थे तो एक बेर का पेड़ था, झाड़ी जिसे बोलते हैं, मोती की सी बूंद यानी एक ड्रॉप जो है उनके हाथ पर आ गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। कलाई मतलब हाथ का अगला हिस्सा। कहते हैं वो आश्चर्य में हो गए जब उन्होंने क्या देखा कि जो ओस की बूंद थी उनके हाथ के अगले हिस्से पर से खिसक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। दृष्टि यानी नज़र। जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ी वो रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार की तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। उनको थोड़ी देर में क्या होता है कि जो सितार की तार बजते गिटार के, उसकी जैसे तारों की आवाज़ जा रही हो ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर यानी आवाज़ जो है मेरी हथेली से निकल रहा है। पहले तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद कोई यहाँ पर पास में बजा रहा होगा, लेकिन जब चारों तरफ देखा कोई नहीं दिखा तो फिर उन्हें क्या एहसास हुआ कि यह आवाज़ तो उनकी हथेली से ही आ रही है। ध्यान से देखने पर उनको पता चला कि बूंद के 2 कण हो गए हैं, यानी जो बूंद थी उसकी वो 2 कणों में यानी बहुत छोटा अंश, कण यानी बहुत छोटा अंश यानी 2 कणों में बट गई है। और वो दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे थे, मानो बोल रहे हैं। अब वो जो अलग अलग कण हो गए वो क्या कर रहे थे, वो दोनों हिल हिल कर अपनी ये आवाज़ निकाल रहे थे। उसी सुरीली आवाज़ से मैंने पूछा। अब वो क्या करते हैं लेखक, उस ओस की बूंद से बातें करना शुरू कर देते हैं। सुरीली यानी मीठी। मैंने उस मीठी आवाज़ से उससे पूछा, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रह गया और मेरे मुख से निकल गया। मुख यानी मुंह से निकल गया। कहो कहो। अब बूंद वहाँ से बोल रही है सुनो सुनो, और लेखक क्या कह रहा है, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। प्रसन्नता यानी खुशी से। जो ओस की बूंद थी जैसे खुश हो और हिलकर बोल रही हो, मैं ओस हूँ, जानता हूँ, मैंने कहा। अब लेखक ने क्या कहा, जब ओस की बूंद ने कहा कि मैं ओस हूँ तो लेखक ने क्या कहा, मुझे पता है, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। अब वो अपने पर्यायवाची बताती है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, पानी भी कह देते हैं और जल भी कह देते हैं। फिर लेखक कहते हैं हाँ मुझे ये भी पता है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। अब ओस की बूंद जब ये कहती है मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ तो वो क्या कहता है लेखक, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ में क्या पानी का फव्वारा निकलता है। इस बार लेखक ने क्या कहा, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। और फिर वो ये कहकर सोचने लग जाते हैं कि कोई बेर के पेड़ में क्या कोई पानी का फव्वारा है जो ये वहाँ से आई है। बूंद फिर हिली। बूंद क्या हुआ, फिर से वहाँ हिलने लग गई और मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो, यानी मेरी बात पर जो उसको यकीन नहीं हुआ जैसे उसे उसका दुख होगा। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि यानी धरती में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। हृदय यानी दिल टटोलती यानी इधर उधर खोजना फिरती थी कि अचानक एक दिन वो क्या हो गई, पकड़ी गई। वो क्या बताती है, मैं इस पेड़ के पास धरती में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और मेरा जो छोटा कण है उसका दिल टटोलती फिर रही थी और अचानक मुझे किसी ने पकड़ लिया। कैसे, अब लेखक ने क्वेश्चन किया। वह जो तुम पेड़ देख रहे हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। अब वो बताता है जो तुम उस पेड़ को देख रहे हो ना, जितना बड़ा वो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है, धरती के अंदर भी वो इतना ही है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी जड़ें हैं, छोटी जड़ें हैं और जड़ों के रोए हैं। रोए यानी रेशेदार जड़। वो क्या कहता है, उसकी बड़ी जड़ें भी हैं, छोटी जड़ें भी हैं और जड़ों के रोए यानी रेशे भी हैं। वो रोए बड़े निर्दयी होते हैं, कहते हैं जिनमें दया ना हो।
रोए वो होते हैं, रोए बड़े ही निर्दयी होते हैं। वो क्या करते हैं, मुझ जैसे असंख्य, असंख्य यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जल कणों को वे बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती धरती से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ खा जाते हैं और ज़्यादातर का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। वो बताते हैं जो रोए होते हैं वो बड़े ही निर्दयी होते हैं, जिनमें दया नहीं है। वो मेरे जैसे बहुत सारे जल कणों को धरती से ज़बरदस्ती खींच लेते हैं और कुछ को तो पेड़ खा लेते हैं और कुछ का अधिकांश सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं।